नमस्ते फ्रेंड्स, हम खुशबू मिश्रा स्वागत करते हैं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक की संपूर्ण नियम विधि, चंद्रोदय का समय क्या है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। आषाढ़ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा, इसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। और इस दिन चारों वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास ही जो चारों वेद है उनकी रचना किए थे, महाभारत ग्रंथ है उनकी रचना किए थे। और इस दिन हमें अपने गुरु से ज़रूर मिलना चाहिए। आप जिस गुरु से दीक्षा लिए हुए हैं तो आप लोग उनसे जाकर मिलिएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं तो आप लोग गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु बना सकते हैं। गुरु का दर्जा भगवान से भी ज़्यादा होता है। कहा भी जाता है गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो दिया गोविंद बताए। यानी गुरु का दर्जा भगवान से भी ज़्यादा है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हम भगवान को जानते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं। तो सबसे पहला स्थान गुरु का है। तो जो भी आपके गुरु हैं, जिनसे आप दीक्षा लिए हुए हैं, तो आप उनसे जाकर मिलिए। और जो लोग सत्संग से जुड़े हैं, किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, वो उस दिन पूजा करते हैं, भंडारा करवाते हैं। इस बार गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई दिन बुधवार को है। तो बुधवार के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर जो भी आपका प्रतिदिन का काम है, घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। और मुख्य दरवाज़ा है उस पर हमें जल का छिड़काव कर देना है। उसके बाद हमें स्नान कर लेना है। तो आप लोग के अगल बगल में नदी तालाब है, गंगा जी है, तो आप लोग वहां जाकर स्नान कर लीजिए। नहीं तो आप अपने घर में नहाने के जल में 2-4 बूंद गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद हमें लाल या पीला वस्त्र पहनना चाहिए। आप पीला भी पहन सकते हैं क्योंकि इस दिन हम विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। तो आपके पास पीला है तो पीला पहन लीजिएगा, लाल है तो लाल वस्त्र भी पहन सकते हैं। और जो भी सुहागिन महिलाएं हैं अच्छे से श्रृंगार कर लेंगी। मांग में सिंदूर लगा लीजिएगा, बिंदी लगा लीजिएगा और अच्छे से तैयार होकर ही हमें विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करना है। और तैयार होने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। सूर्य भगवान को जल देने के बाद हमें तुलसी माता का पूजन कर लेना है। तुलसी माता का पूजन करने के बाद आप अपने पूजा मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं, भगवान है, उनका पूजन कीजिएगा। और इस दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो आप चौकी लगाकर विधिवत पूजा करना चाहते हैं तो चौकी लगाकर विधिवत पूजा भी कर सकते हैं, या आपके पूजा मंदिर में जहां पर फोटो है, भगवान का मूर्ति है, वहां पर भी पूजा कर सकते हैं। और इस दिन भगवान को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। तो आप लोग अपने घर में खीर जरूर बनाइएगा। और वैसे भी पूर्णिमा के दिन खीर बनाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन भगवान को खीर का भोग भी लगा सकते हैं, चूरमा का भी प्रसाद बनाकर भोग लगा सकते हैं, पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। और केला ज़रूर ले लीजिएगा। विष्णु भगवान का सबसे प्रिय भोग केला है, तो हमें केला ले लेना है। और जब भी भोग लगाइएगा तो तुलसी का पत्ता ज़रूर रखिएगा। बिना तुलसी के पत्ता का भगवान कभी भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और पूर्णिमा के दिन हमें शिवालय भी जरूर जाना चाहिए, भगवान शिव जी का भी पूजन करना चाहिए।
और आपके अगल बगल में पीपल वृक्ष है तो आप लोग इस दिन पीपल वृक्ष की भी पूजा जरूर कीजिए। पीपल वृक्ष में भी विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का वास होता है, तो आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा कीजिएगा। पीपल वृक्ष में हमें चढ़ाने के लिए चाहिए जल, गाय का कच्चा दूध, अगर सुबह में आपको उपलब्ध हो रहा है तो गाय का कच्चा दूध ले लीजिएगा, अक्षत, फूल, गुड़, यही सब सामग्री से हमें पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना है। और आप लोग एक दीपक जला दीजिएगा। आप घी का दीपक जलाना चाहते हैं तो घी का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का दीपक जलाना चाहते हैं तो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तो हमें इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। और इस दिन आप अपने गुरु से जरूर मिलिए। जो भी गुरु से आप दीक्षा लिए हुए हैं, जिन गुरु से आप जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे जाकर मिलिए। तो उनके लिए जो भी आप भेंट की सामग्री लेना चाहते हैं लेकर ही जाइएगा। कभी भी हमें गुरु के पास खाली नहीं जाना है। तो जो भी आप ले जाने में सक्षम हैं अपने गुरु के पास ले जाइए, उनको प्रणाम कर लीजिए। और मान लीजिए गुरु का आपके पास फोटो है तो आप अपने घर में भी गुरु का उस दिन पूजन जरूर कीजिए। और पूर्णिमा के दिन हमें अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। तो आप लोग एक लोटे में जल ले लीजिएगा, थोड़ा सा गंगा जल डालकर पूरे घर में उसका हमें छिड़काव करना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करने से हमारे घर का जो वातावरण है शुद्ध होता है और घर से जितनी भी नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाती है। और जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाते हैं वो उस दिन कथा कहलवाएंगे। और पूर्णिमा के दिन स्नान और दान, ये दो चीज़ का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। तो आप लोग सुबह सूर्योदय होने से पहले स्नान कर लीजिएगा। और इस दिन दान जरूर करना चाहिए। तो दान में आप चावल, दूध, चीनी, जो कुछ भी आपकी क्षमता है वो सामग्री आप दान करें। और इस दिन हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। और जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो पूरे दिन व्रत रखते हैं, शाम के समय में चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जल, गाय का कच्चा दूध, मिश्री, अक्षत, फूल ले लीजिएगा। और जब चांद निकल जाए तो ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें चंद्रमा को जल चढ़ाना है। और जब चंद्रमा की पूजा कर लीजिएगा, पूजा करने के बाद आप अगर मीठा भोजन पर पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो आप लोग मीठा भोजन कीजिएगा। और बहुत से लोग हैं जो फलहारी इस व्रत को रखते हैं तो वो पूजा करने के बाद फलहार करेंगे। और शाम के समय में भी अच्छे से हाथ पांव धो लीजिएगा। और उसके बाद हमें भगवान के पास एक दीपक जला देना है। और एक दीपक आप मुख्य दरवाजे पर जला दीजिएगा, एक दीपक आप तुलसी माता में जला दीजिएगा। और आपके अगल बगल में शिवालय है तो आप लोग इस दिन जरूर जाइए और दीप दान कीजिए। और पीपल वृक्ष भी अगल बगल में है, अगर आप जाने में सक्षम हैं तो आप लोग उस दिन पीपल वृक्ष के पास भी दीपक जरूर जलाइए। और पूर्णिमा के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए, तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 28 जुलाई दिन मंगलवार को शाम में 6:20 से शुरू हो जाएगी। और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 29 जुलाई दिन बुधवार को रात्रि में 8:05 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस बार गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई दिन बुधवार को है और चंद्रोदय का समय है शाम में 7:11 पर। और पूजा आप लोग उस दिन सुबह में 8 बजे से पहले कर लीजिएगा। हमें प्रतिदिन प्रयास करना चाहिए कि पूजा हम सुबह में 8 बजे से पहले कर लें। और पूर्णिमा के दिन हमें अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए, कोई भी अशुद्ध चीज़ आप लोग उस दिन ना बनाएं। और अगले दिन से ही सावन शुरू हो रहा है
तो आप लोग मंदिर की साफ सफाई, अपने घर की साफ सफाई, किचन की साफ सफाई पहले ही कर लीजिएगा। 30 जुलाई दिन बृहस्पतिवार से सावन प्रारंभ हो जाएगा, तो पूर्णिमा के दिन हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।